नमस्कार दोस्तों, स्किल वेदा अकेडमी में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर के वो टॉप एमसीक्यू जो आपको आईटीआईटीओ, सीपीसीटी, एसएससी, दिल्ली पुलिस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, HTML का उपयोग किस लिए किया जाता है? हार्डवेयर बनाना, वेब पेज डिज़ाइन करना, वायरस हटाना या डेटा स्टोर करना। तो HTML का उपयोग वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों से मिले जुले होते हैं? ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन बी लॉन्ग कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइपर कंप्यूटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर की विशेषता पाई जाती है। ये कंप्यूटर तेजी से गणना करना और सटीक परिणाम दोनों प्रदान करते हैं। पीसीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है बेसिक कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी बैक कार्बन कॉपी या ऑप्शन डी बाइनरी कॉपी। बीसीसीआई का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। जब आप ईमेल किसी को भेजना चाहते हैं लेकिन अन्य प्राप्तकर्ताओं को उसका ईमेल पता नहीं दिखना चाहता, यह गोपनीयता बनाए रखने के लिए उपयोगी है। एक रिक्त स्थान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और से पुनः प्रेषित रीजनरेट करता है। ऑप्शन है स्विच, ऑप्शन बी रिपीटर, ऑप्शन सी राउटर, ऑप्शन डी हब। राउटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कमजोर या क्षीण सिग्नल को प्राप्त करता है, उसे पुनः सशक्त करता है और फिर से प्रेषित करता है। यह मुख्य रूप से नेटवर्क की दूरी बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है? कोरल ड्रा, MS वर्ड, MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग स्लाइड बनाने तथा उसमें टेक्स्ट, चार्ट, ऑडियो, वीडियो आदि जोड़ने के दृश्य प्रस्तुत देने लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण निर्मित टेक्स्ट तथा कलर स्कीमों के फॉर्मेट के सेट को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी टेम्पलेट, ऑप्शन सी एनिमेशन या ऑप्शन डी कलर स्कीम। टेम्पलेट एक पूर्व निर्मित फॉर्मेट होता है जिसमें टेक्स्ट, स्टाइल, रंग योजना, फॉर्मेट और लेआउट पहले से तय होते हैं। इसमें पावर पॉइंट, वर्ड या एक्सेल जैसे प्रोग्रामों में नई स्टाइल जल्दी और आकर्षक रूप से बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 7, बिंग एक रिक्त स्थान है। ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता या ऑप्शन डी सोशल नेटवर्किंग साइट। बिंग हमारा सर्च इंजन है जिसे वर्ष 2009 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड में रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन है कंट्रोल एस, ऑप्शन बी कंट्रोल आर, ऑप्शन सी कंट्रोल एच या ऑप्शन डी कंट्रोल ई। दोस्तों, MS वर्ड में हम कंट्रोल एस का उपयोग सेव के लिए करते हैं, कंट्रोल आर का पैराग्राफ को राइट अलाइनमेंट करने के लिए किया जाता है और कंट्रोल एच का यूज़ करते हैं हम रिप्लेस करने के लिए, किसी वर्ड का चेंज करने के लिए। और ऑप्शन कंट्रोल एफ का यूज़ करते हैं हम फाइंड के लिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल एड्रेस का भाग नहीं? ऑप्शन ए फोटो, ऑप्शन बी यूजर नेम, ऑप्शन ए सिंबल, ऑप्शन डी ईमेल सेवा प्रदाता। ईमेल एड्रेस के संरचनात्मक भाग में उपयोग का नाम, यूजर नेम, सिंबल, ईमेल सेवा प्रदाता, इन सब का उपयोग किया जाता है, लेकिन ईमेल एड्रेस में आप फोटो का इस्तेमाल नहीं करते। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 10, हम किस सॉफ्टवेयर का फॉर्मूला है? ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी एक्सेल, ऑप्शन सी पावर पॉइंट या ऑप्शन डी पेंट। सम फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपयोग किया जाता है जिसका उपयोग सेल में मौजूद संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह अकाउंटिंग, मार्कशीट और डेटा एनालिसिस में बहुत उपयोगी है। एक्सेल में हम कोई भी फॉर्मूला शुरू करने से पहले उसमें इज इक्वल टू का साइन लगाया जाता है, उसके बाद कोई भी फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर का स्विच ऑन करने पर सबसे पहले मेमोरी में लोड होने वाला प्रोग्राम कौन सा है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी MS वर्ड। कंप्यूटर का स्विच ऑन करने पर सबसे पहले मेमोरी में लोड होने वाला प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बायोस बेसिक इनपुट सिस्टम चालू होता है और इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड किया जाता है। OS कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को प्रबंधित करता है और उपयोगकर्ताओं को इंटरफेस प्रदान करता है। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही तरीके के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया होता है? ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी स्पेल प्रो, ऑप्शन सी स्पेल चेक या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए और स्पेल चेक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है जो MS वर्ड और अन्य प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में शब्दों की वर्तनी की जांच करता है और गलत शब्दों को सही करने के लिए सुझाव देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कम सॉफ्टवेयर, स्मार्ट सॉफ्टवेयर
या इनमें से कोई नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यहाँ कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। वो इस कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और उपयोगकर्ता को सुविधाजनक इंटरफेस प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्यापक डेटा संग्रह के प्रबंधन और प्रश्नों को निष्पादित करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या पेंट सॉफ्टवेयर। व्यापक डेटा संग्रह के प्रबंधन और प्रश्नों को निष्पादित करने के लिए डेटा मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर डेटा को संग्रहित, व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को डेटा प्रश्न चलाने, जानकारी प्राप्त करने और डेटा अपडेट करने की सुविधा देता है। तो उसमें कौन से कमांड से स्क्रीन क्लियर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली लाइन डिस्प्ले की जाती है? ऑप्शन ए CD, ऑप्शन बी MD, ऑप्शन सी MKDIR या ऑप्शन डी CLS। तो उसमें स्क्रीन क्लियर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली लाइन डिस्प्ले करने के लिए CLS का उपयोग किया जाता है। CLS का फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। इस कमांड का उपयोग डॉस में स्क्रीन को साफ करने और कर्सर को स्क्रीन के पहले लाइन पर लाने के लिए किया जाता है। इसी वेब पेज का पहला पेज क्या कहलाता है? फर्स्ट पेज, ऑप्शन बी डिजाइन पेज, ऑप्शन सी होम पेज या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसी वेब पेज का पहला पेज होम पेज कहलाता है। यह वह पेज है जो ब्राउजर में URL टाइप करने पर उस सबसे पहले दिखाई देता है और अन्य पेजों के लिए नेविगेशन का केंद्र होता है। क्वेश्चन 17, फ्लोटर क्या होता है? ऑप्शन ए निर्गम युक्ति, ऑप्शन बी आगम युक्ति, ऑप्शन सी और बी दोनों या ऑप्शन डी प्रिंटिंग युक्ति। फ्लोटर एक आउटपुट डिवाइस है, निर्गम युक्ति, जिसका उपयोग ग्राफ, आरेख, चार्ट और इंजीनियर ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से उन कार्यों के लिए उपयोगी है जहां बड़ी सटीकता और विशाल आकार की प्रिंटिंग की आवश्यकता होती है। इस वर्ड में हम स्थान के साथ बुलेट बना सकते हैं। ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी रोमन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बुलेट कमांड टेक्स्ट को चिन्ह द्वारा प्रसिद्ध करता है। नोट्स को पॉइंट वाइज लिखने के लिए इन चिन्हों का उपयोग किया जाता है। यह चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, नंबर, अक्षर, रोमन अंक। तो MS वर्ड में हम नंबर, अक्षर, रोमन अंक सभी प्रकार के बुलेट बना सकते हैं। एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+L। क्वेश्चन 19, डोस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डोर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के डिस्क स्टोरेज और फाइल मैनेजमेंट को नियंत्रित करता है। यह उपयोगकर्ताओं को डिस्क पर फाइलें बनाना, पढ़ना, हटाना और प्रबंधित करना जैसी सुविधाएं देता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में लागू किया गया। वर्ष 2000 का IT अधिनियम संसद के बजट सत्र में पारित हुआ था और राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, लो लेवल लैंग्वेज को और किस नाम से जाना जाता है? कंपाइलर, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, नॉन ऑफ दिस। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। यह वह भाषा होती है जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है, यानी 0 और 1 बाइनरी कोड के रूप में लिखी जाती है। इसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है क्योंकि यह हार्डवेयर के बहुत करीब होती है। संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड, फील्ड, डाटाबेस या कैरेक्टर। संबंधित फाइलों के संग्रह को डाटाबेस कहा जाता है। डेटाबेस का उपयोग डेटा को संग्रहित और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसमें शब्द, संख्या, चित्र और फाइलों सहित किसी भी प्रकार का डेटा मौजूद हो सकता है। MS वर्ड में फोल्डर्स की फाइलों को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? Shift+Delete, Ctrl+F, ऑप्शन सी Ctrl+K या ऑप्शन डी Shift+Enter। MS वर्ड में फोल्डर्स की फाइलों को स्थायी रूप से हटाने के लिए Shift+Delete कुंजी का उपयोग किया जाता है। Ctrl+4 का उपयोग फाइल को क्लोज करने के लिए किया जाता है। Ctrl+K का उपयोग हाइपरलिंक लगाने के लिए किया जाता है यूज, और Shift+Enter का पेज ब्रेक के लिए यूज किया जाता है। VDU का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन बी वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन सी विजुअल डिवाइस यूनिट या ऑप्शन डी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। यह एक उपकरण है जो कंप्यूटर से उत्पन्न होने वाले दृश्य जानकारी जैसे टेक्स्ट और ग्राफिक्स को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, जिसे आमतौर पर कंप्यूटर मॉनिटर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन हमारा। MS पावरपॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन रिक्त स्थान में अप्लाई किया जा सकता है। सिलेक्ट हुई स्लाइड, ऑप्शन बी सभी स्लाइड, ऑप्शन सी करंट स्लाइड या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
जब आप किसी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर स्विच करते हैं तो एनिमेशन जैसा इफेक्ट एक स्लाइड ट्रांजिशन होता है। सभी सिलेक्ट हुई स्लाइड, सभी स्लाइड, करंट स्लाइड, सभी में हम ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यहाँ पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस क्लास की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।